तो लखनऊ में हुआ दर्दनाक हादसा और पीछे छूट गए हैं कई सारे सवाल और इन्हीं सवाल के जवाब जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्राची कौशिक सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा ब्यूरो चीफ यूपी से नितिन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले नितिन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। नितिन, जिस तरह से यह हादसा हुआ है इससे साफ होता है कि दिल्ली के मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ था उससे सबक नहीं लिया गया। नतीजा 15 मासूम लोगों की मौत। देखिए, सबक तो लिया गया है। सबक इसलिए लिया गया है क्योंकि जब ये हादसा दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ था उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए थे और अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाने के लिए सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने कई बड़ी इमारतों में जाकर के चेकिंग की कि पानी है कि नहीं है, अगर आग लग जाएगी तो आग कैसे बुझाई जाएगी, भागने का रास्ता है कि नहीं है। लेकिन वो सिर्फ बड़ी इमारतों तक ही रह पाता। कल जो हादसा हुआ है उन इलाकों में क्या वो अधिकारी नहीं गए थे, ये एक सवाल है। तो यहाँ ये कह पाना बहुत मुश्किल या फिर ये कह पाना नागवारा होगा कि सबक नहीं लिया था। सबक तो लिया था क्योंकि उसके बाद वो लगातार मॉक ड्रिल्स हो रही थी, लगातार सारी चीजें हो रही थी। लेकिन उन सबके बावजूद अगर उनकी आंखों के नीचे इस तरह का बड़ा ये कांड हो गया, 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वो सबक किस तरीके का था, यहाँ पर ये सवाल होता है। और उनकी आंखों में कौन सा ऐसा सुरमा लगा हुआ था कि उनको इस तरह की इमारतें नहीं दिखाई दे रही थी, जहां एक रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी इमारत, उसमें देखिए ये इमारत में हर फ्लोर पर ऐसी स्टूडियो भी चल रहे हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, लाइब्रेरी भी चल रही है, बच्चे वहां पर आ रहे हैं। और इमारत का हाल ऐसा है कि इमारत जहां से शुरू होती, देखिए जो नॉर्म्स कहते हैं, जो नियम कानून कहते हैं, उन नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके वो इमारत बनाई गई थी। 2016 में उसकी ध्वस्तीकरण का आदेश भी आया था। लेकिन ये यहाँ पर अहम चीज ये है कि जब ध्वस्तीकरण के लिए टीम आई थी तो वहां पर एक फर्जी आदेश दिखाया गया था, मतलब जो बिल्डिंग का मालिक है उसकी तरफ से, और ये कहा गया था कि ये एलडीए की तरफ से उसे आदेश मिला हुआ है, अब ध्वस्तीकरण नहीं होगा। तो ये सोचिए कि 2016 में उसने एक फर्जी आदेश जो था वो एलडीए की टीम को दिखा दिया और उसके बाद एलडीए की इतनी नासमझ थी कि वो चुपचाप वहां से चली गई और 2016 के बाद वो जो इमारत थी वो उसी तरह से वहां पर खड़ी रही, लोग वहां पर आते रहे और कल इतना बड़ा कांड वहां पर हो गया। बिल्कुल, अगर उस वक्त ये ध्वस्तीकरण हो जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता और पूरी जो बिल्डिंग है उसमें तमाम सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी यहाँ पर की गई है। प्राची जी, दिल्ली के मालवीय नगर से लेकर लखनऊ के अलीगंज तक आखिर कब तक मासूमों की बलि देता रहेगा सिस्टम और कब तक जांच के नाम पर अपनी नाकामी छुपाता रहेगा? जी बिल्कुल, बच्चों की जो जान है इतनी सस्ती उसकी कीमत लगाई गई है कि अगर माता पिता बच्चों को पढ़ने भेज रहा है तो माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि फीस के अलावा बिल्डिंग में फायर सेफ्टी और डिजास्टर से निपटने के सभी साधन मौजूद हैं या नहीं। माता पिता को ही अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम, सरकार से हम बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जिस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो मालवीय नगर हो या राजेंद्र नगर का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जिसमें पानी भर जाता है, इतने बच्चे जो है अपने जान को रिस्क में डाल लेते हैं और उसमें से कुछ की मृत्यु होती है। 15 बच्चे, सोचिए 15 परिवार आज उजड़ गए हैं। उस बिल्डिंग को डेमोलेशन के ऑर्डर से किसने वो वापस लिया, ये सीधा सीधा केस करप्शन का है। दूसरा, डोमेस्टिक बिल्डिंग को कमर्शियल काम के लिए यूज किया जा रहा है और उसमें कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। और जो एक डोर लगाया गया था बायोमेट्रिक, जिस तरह का बाकी बिल्डिंग्स में भी हुआ कि बायोमेट्रिक डोर है, ऑटोमेटिक डोर है, वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, आग लगने की वजह से खुल नहीं पाते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि बार बार इस तरह के जो 2 दरवाजे होने चाहिए कि एक मैनुअल डोर और एक इलेक्ट्रिक डोर, अगर आपको अटेंडेंस सिस्टम रखना है, पूरी तरह से ताक पे रख के अभी भी आज भी अगर सरकार ऑडिट करा ले तो एनओसी नहीं मिलेगा कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को। रेंट लेने के लालच में, कमर्शियली डोमेस्टिक प्रॉपर्टी को यूज करने के लालच में जो बिल्डिंग का ऑनर है, जो वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, और वो सब ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अनदेखी की कि बिल्डिंग डेमोलिएशन की स्टेज पे है और उसमें काम चल रहा है, उसमें
कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और बच्चों की जान की परवाह किए बिना इस तरह के काम चलाए जा रहे हैं। आप सोचिए गेमिंग जोन भी है उसमें, छोटे बच्चे भी आते हैं।